चीते की चाल, बाज की नजर और योगी के दिमाग पर संदेह नहीं करते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। सपाइयों का गढ़ करहल, वही करहल जहां भाजपा के बूथों पर एजेंट नहीं नजर आते थे, वहां योगी के एक चाल ने सारे समीकरण बदल दिए और स्थिति ऐसी हो गई है कि अब सपा को उनके घर में ही हार का खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। मैनपुरी के करहल में भाजपा ने जिस रणनीति के तहत अनुजेश यादव को मैदान में उतारा था, चुनावी मैदान में उतारा था, उसका असर अब देखने को मिला है। करहल विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी के सामने एक ही जाति और सैफई परिवार के रिश्तेदार को मैदान में उतारकर भाजपा ने बड़ा दांव खेला था। सपा का गढ़ कहे जाने वाले कई क्षेत्र जहां वर्षों से भाजपा का एजेंट तो दूर बस्ता तक नहीं लग रहा था, वहां भी भाजपा प्रत्याशी अनुजेश ने बस्ता लगवाने के साथ ही एजेंट भी खड़े कर दिए और इसका असर चुनाव परिणाम पर नजर आ सकता है। वही इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि योगी के दिमाग पर संदेह नहीं करने वाला है। देखिए, एक जगह है घिरौर और करहल, मतलब इसमें कई ब्लॉक है और कई गांव इस ब्लॉक में ऐसे थे जिन्हें सपा का गढ़ माना जाता था। इन गांव में आज तक कभी भाजपा का बस्ता नहीं लग सका था, लेकिन कल यानी बुधवार को हुए करहल विधानसभा के उपचुनाव में यहां भाजपा का बस्ता लगा हुआ नजर आया। और यही नहीं, जिन बूथों पर भाजपा के एजेंट भी नजर नहीं आते थे, उन बूथों पर भाजपा के एजेंट भी मुस्तैदी से खड़े नजर आए। रठेरा, नगला, उदी, भागपुर जैसे गांव में भाजपा प्रत्याशी का बस्ता लगा और एजेंट भी बने, और इससे पहले वहां भाजपा का सुपड़ा साफ रहता था। अखिलेश यादव के गढ़ कहे जाने वाली मैनपुरी की करहल विधानसभा पर इस बार मतदान प्रतिशत भी बहुत कम रहा, जिससे सपा खेमे में मायूसी छा गई है। हालांकि जीत का दावा वो जरूर कर रही है, लेकिन भाजपा में भी इस बात की खुशी है कि भैया वोटिंग कम हुई है। और ये खुशी का कारण भी आपको बताऊंगा कि भाजपा क्यों खुश है। देखिए, मतदान का जो वो प्रतिशत था वो तो अब पता चलेगा चुनाव के बाद में कि क्या होना है, कि किसको अभयदान देगा, और ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। मतदान का प्रतिशत जो है गिरने से जहां भाजपा खेमे में खुशी देखने को मिल रही है, वहीं सपाइयों में थोड़ा सा रोष और एक डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। अब बात करता हूं कि आखिरकार भाजपा खुश क्यों है, क्यों वोटिंग कम होने से भाजपा खुश है। देखिए, पहले आपको मैं आंकड़े बता देता हूं कितनी % वोटिंग हुई विधानसभा उपचुनाव में। बुधवार को मतदान में जो प्रतिशत रहा वो 53.89 का रहा, और 2022 में जब विधानसभा में ये चुनाव हुए थे तो मतदान का प्रतिशत 66.11 रहा था, और इस बार 12.20% मतदान कम हुआ है। और एक अनुमान के मुताबिक इस बार 45,000 वोट जो है वो कम पड़े हैं। अब करहल विधानसभा में हर बार का मतदान प्रतिशत जो है वो 60% से ज्यादा रहता था, और मतदान का बढ़ा प्रतिशत हमेशा सपा को लाभ पहुंचाने वाला माना जाता था। करहल विधानसभा सीट पर भाजपा ने 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तब पार्टी ने सोबरन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया था और तब भी कुल 54.3% मतदान हुआ था। इसके बाद से लगातार मतदान बढ़ता रहा और ऐसे ही समीकरण इस बार भी नजर आ रहे हैं। और उधर जैसे वो बना मामला कि 2002 में जीता, उसके बाद मतदान की संख्या बढ़ी तो समाजवादी पार्टी जीतती गई, भाजपा जीती भी नहीं, और अब वो समा फिर से बन गया है कि मतदान कम हुआ है, स्थितियां भी गड़बड़ हुई है, और एक बार फिर प्रत्याशी भी यादव है तो वहीं मतदान का प्रतिशत भी कम है। देखिए, जिस तरीके से ये आंकड़े समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने का है, वहीं दूसरी तरफ करहल में एक लड़की के साथ सपाई नेताओं द्वारा रेप और हत्या का मामला जो सामने आया, उसने बहुत प्रभावित किया है इस उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट को, जिसका असर पक्का है 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। ये जो सीट जिसको गढ़ कहा जा रहा था, जहां ये चीज कही जा रही थी कि एक तरफा समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, वहां भी एक तरफा तो चुनाव नहीं हो रहा है, वहां सीधी टक्कर जो है अनुजेश यादव भारतीय जनता पार्टी से हो रही है। और बाबा की ये चाल सक्सेसफुल होते हुए भी नजर आ रही है। हो सकता है कि करहल जैसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 के चुनाव में अयोध्या में चुनाव हार गई, फैजाबाद वाली सीट, वो हो सकता है करहल भी अब अखिलेश यादव के हाथ से चली जाए। तो बाबा की ये चाल अखिलेश के लिए महंगी पड़ती हुई दिख रही है, और इस कदर दिख रही है कि अपने ही गढ़ में सपा अपना किला बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। आपको आंकड़े बताए, आपको सारा मामला बताया, अब आप बताइए क्या 2002 की तरह इस बार भी
फिर भाजपा सपा को मात देने में कामयाब होगी, क्योंकि समीकरण बिल्कुल पुराने वाले ही हैं और स्थितियां भी सपा के विपरीत हैं, सपा के लिए ठीक नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताएं तब, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।